हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय। श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बा। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बा। प्रणाम के शुभ कार्य करी। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बा। प्रणाम के शुभ कार्य करी। देखिए बहन, हम लोग इंसान से तो चालाकी करते ही हैं, लेकिन कभी कभी भगवान से भी चालाकी करने लगते हैं। ये नहीं जानते हैं कि इंसान तो चलो सामने दिख रहा है, लेकिन परमात्मा हमारा सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है। लेकिन कभी कभी उससे भी हम लोग चालाकी करते हैं। एक सोनार थे, वो मतलब सबको ठगते थे। जो भी मतलब गरीब आते थे उनको सोने का दाम देते थे और पीतल का सामान देते थे। सोना चांदी समझ करके सब लोग लेके चले जाते थे। वो बेचारा कुछ दिन के बाद जब घर में यूज होता था सामान, जब पीतल निकलता था, तांबा निकलता था, तो लेकर के उसके दुकान पर आते थे। तो वो मतलब झपिला करके डांट करके भगा देता था। कहता था नहीं, ये हमारे यहाँ का सामान नहीं, तुम लोगों ने किसी और जगह से लाए हो। बेचारा गरीब आदमी जो रहते थे वो तो अपना चले जाते थे। अमीर जो थे वो आते थे, उनको अपना बढ़िया सोना चांदी देते थे, क्योंकि जानते थे, आदमी कहता है ना कि जो पैसे वाले होते हैं उनसे सब लोग डरते हैं। उसके बाद में एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी जो थे वो माता जी की मूर्ति रखे थे। यही नवरात्र का दिन था, महीना। तो वो माता जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनवा करके और जागरण करा रहे थे। उसने सोचा कि आज चलो माता जी को आज रख रहे हैं, कल माता जी का पूरा आभूषण पहना देंगे ले आकर के। उन्होंने गया सोनार के पास, तो कहने लगा कि एक काम करो कि हमको मतलब जितना भी पैसा लगेगा हमको आभूषण बना दो और बना करके दो। टीका, नथिया, हार, झुमका, कड़ा, चूड़ी, कमर पेटी, पायल, बिछुआ सब बना करके दो, माता जी को हमको पहनाना है। उसके बाद उसने क्या किया कि पूरा पीतल का बना करके उसको दे दिया। किसको? महाजन को। पूरा पीतल का सामान दे दिया और उन्होंने ले आकर के माता जी को पहना दिया। वो तो सोच रहे हैं, कह रहे माता जी तो पहनेंगी। दूसरे दिन मतलब वो लोग जब तक रखेंगे और 9वें दिन तो विसर्जन हो जाएंगी। तो जब वो विसर्जन हो जाए उनके साथ तो सारा आभूषण चला जाएगा, तो कौन देखता है। वो अपने होशियारी में मतलब रखा था, ले आकर के और उन्होंने पहना दिया। पहनाने के बाद उसी रात को, जिस रात में माता जी को पहनाया, तो सब लोग नाचे गाए बजाए थे, थके हुए थे, सब लोग अपने अपने घर जा करके सो गए। जो महाजन थे वो भी अपना मतलब नाच गा करके थके हुए थे, वो भी सो गए। उसके बाद में दीदी क्या हुआ कि उसी रात चोर आ गए। चोर आए और माता जी के शरीर पर देखे कि खूब माता जी आभूषण से लदी हुई है। तो उन लोगों के मन में आया कि माता जी कौन से बोलती हैं, बाकी सब लोग तो सो ही गए हैं, लाव इनके ऊपर से सब जेवर उतार लेते हैं, ये बताएंगी कहाँ, और ले चल के खूब मालूम माल हम लोग हो जाएंगे, आपस में बंटवारा कर लेंगे। उसके बाद में उनके ऊपर से सारा आभूषण उतार लिए। उतार करके और कुछ लोग कहे कि यही बांट दो, कुछ चोर कहे कि अरे नहीं, इकट्ठे सब मिल करके इसको बेच देते हैं, बेच देंगे तो खूब इकट्ठा पैसा बहुत सारा मिल जाएगा, तो पैसा हम लोग ले करके अपने अपने घर जाएंगे। कुछ उसमें से जो सरदार था उसने कहा हाँ, बात तो इसने सही कह रहा है, चलो इसको बेच देते हैं। बेचने के बाद लेकर के गए उसी सोनार के घर जिसके यहाँ से वो महाजन खरीद के लाए थे। उसी सोनार के घर लेकर के गए और वो सो रहा था, उसका घंटी बजाए, और बजाने के बाद जब वो बाहर निकला तो कह रहे क्या बात है भैया, तो कह रहे कि देखो ये हम लोग सोना चांदी का गट्ठर लाए हैं और एक काम करो कि इसको तुम खरीद लो, हम लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत है, हम लोग को पैसा दे दो। उसके जितना एटीएम में, जितना बैंक खाते में जितना मतलब पैसा था, सब उसने सोनार उठा करके उन लोगों को पैसा दे दिया, और सब जो पीतल तांबे का जेवर दिया था वो सब ले लिया। ले करके देखिए माता जी की इतनी बड़ी मतलब लीला है कि उनके लीला को कोई समझ नहीं पाता है। कब किसको क्या दे दें, कब किससे क्या छीन ले, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम लोग भी अपने आप में बहुत समझदार, बहुत होशियार, चालाक समझते हैं।
हम लोग बोल करके होशियारी नहीं कर पाते, माता जी बिना बोले ऐसी लीला कर देंगी कि अगला समझ भी नहीं पाएगा। उसके बाद में सुबेरा हुआ, अब वो सुनार जो था वो जल्दी जल्दी उठा, रात भर वैसे भी नींद नहीं लगी हलचल में कि इतना हमने जेवर पा लिया है, इन लोगों को इतने पैसा दिया है। उसके बाद में अब वो जल्दी जल्दी सोनारिन को बुलाया, कहिए जी सुनती हो, जल्दी आओ, नहा धो करके पूजा पाठ करना है, बहुत हमारे पास लक्ष्मी आ गई है। उसके बाद में सोनारी भी नहा धो करके आई और दोनों लोग जल्दी जल्दी माता जी का पूजा किए और पूजा करके जब गट्ठर खोले तो वो सोनार क्या हुआ, बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो सोनारिन कह रही है कि क्या हो गया जी, आप क्यों बेहोश हो गए हो। जल्दी जल्दी सोनार के ऊपर पानी वानी छिड़का गया, उसका होश आया, कहने लगा ये तो चोरों ने हमको ठग दिया, और देखो ना हमने तो सोने का सब मतलब समझ करके पूरा पैसा अपने एटीएम बैंक सब खाली कर दिया, दे दिया, और ये सब हमको पीतल का सामान लिया करके जो हमने दिया था वो सामान लिया करके और दे दिए हैं सब, उसी माता पर से उठा करके और लाए सचो और हमको सब पीतल तामा का दे दिया है। उसके बाद में अब माता जी वहीं तुरंत प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के क्या कहती हैं, सुनो, क्यों रो रहे हो, क्यों बेहोश हो रहे, तुम लोगों का ही संकल्प तुम लोगों के तह तक पहुंचाता है, ये तुम लोगों की सोच है, और तुमने सबको ठगे हो, कितने गरीबों का रोआ दुखाए हो, कितने गरीबों को तुमने लूटे हो, और जो तुम्हारे दरवाजे पर आए सबको तुमने डांट के भगा दिया। ये बहुत बड़ा महाजन देख करके तुमने इसको ठगा कि माँ बोलती थोड़ी है, माँ तो 8 दिन रहेगी, 9वें दिन विसर्जित हो जाएगी और उसके साथ साथ सब जेवर चला जाएगा, इस महाजन को हम ठग लेंगे, ये महाजन थोड़ी जान पाएगा। लेकिन ये नहीं जानते हो कि तुम लोग बोल करके जो चीज़ नहीं कर पाते वो माँ बिना बोले कर लेती है, कुछ पता नहीं चलता है। ले आज तूने संसार को ठगा था, आज मैंने तुझे ठग ली है, और अब रोते क्यों हो, क्यों बेहोश हो रहे हो, तुम्हारा ही कर्तव्य तुम्हारे तह तक पहुंचा रहा है। देखो जहाँ से तुम अमीर बने थे वहीं से तुम अब गरीब हो गए हो। अब यहाँ से तुम जब तक अपना प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक तुम अपने अमीरी में नहीं आ पाओगे। अब तुम यहाँ से जितने गरीबों को ठगे हो उतना ही तुम गरीबों का अब सहयोग करो, भूखा भिखारी को दान दक्षिणा करो, जितना तुमने ठगे हो उसका प्रायश्चित जा करके मंदिर में करो, पाठशाला गुरुद्वारे में जा करके करो, तब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कम होगा। और तुम जितने लोगों को जेवर लिए हो पैसा, उन लोगों को सब सूद मूल ब्याज सहित जोड़ करके उनको वापस करो, तब तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। और जितने माँ के रोआ को दुखाए हो उतने माँ से जा करके क्षमा मांगो, और हम तो तुमको क्षमा कर ही देंगे, लेकिन वो माँ अगर तुम्हें क्षमा कर देंगी तो समझ लो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। बोल हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।